माय यूट्यूब चैनल SN बाई क्लासेस। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बेस्ड आपके क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आपकी जो सीरीज चलेगी वो 15 दिन की लगातार चलेगी। आपके जितने भी चैप्टर होंगे, एक एक चैप्टर के MCQ वाइज हर पर डे क्लास आती रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपके लघु, लॉन्ग और शॉर्ट सबकी क्लासेस पर डे आती रहेंगी। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, कि जिससे कि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियो वो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं। और आपसे एक निवेदन एक ये भी है कि आप वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को लास्ट टाइम तक देखें। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, मुकुलन जो है, मुकुलन द्वारा जो मुकुलन है द्वारा जनन किस में होता है। भाई, मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है, आपसे पूछेगा। मुकुलन के द्वारा जनन है वो किस में होता है भाई, किस में होता है, तो किसने, पेनिसिलियम में होता है, पैरामीशियम में होता है, या ईस्ट में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट ईस्ट जो हमारा ईस्ट मुकुलन का जो मुकुलन है उसके द्वारा उसके मुकुलन द्वारा जनन होता है, उस किस में होता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है भाई, ईस्ट में होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसका ईस्ट। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, पॉइंट थर्ड दे रखा, ऑप्शन नंबर थर्ड का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी फ़ीस मात्र 90 रुपीज़ है। ठीक है, 90 रुपीज़ में आपको फुल केमिस्ट्री, फुल मैथ, फुल फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 99 रुपीज़ है। कितनी, 99 रुपीज़ है। ठीक है, इसकी फ़ीस कितनी हमने रखी है, 99, क्योंकि थोड़ा चार्ज हम पे पड़ता है इसका साइड फाइड का, तो इसलिए हमने आपको कितनी 99 फीस इसकी रख दी है। ठीक है, 99 रुपये में आप हमारी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएँ इसकी PDF पाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 2, बिना निषेचन के जो फल है, जो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है। भाई, जो निषेचन का जो फल निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो अपयुग्मन कहा जाता है, या असंजनन कहा जाता है, या फिर अनिष्क जनन कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई, इनमें से सभी, या तीनों कहा जाता, तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं ये कहे जाते हैं, इनमें से मतलब ये सभी, या फिर इनमें कोई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा अनिकेश जनक। क्या कहा था, सॉरी, अनिकेश जनक, अनिशेष जनक, सॉरी, अनिशेष जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाए, अनिशेक जनक। ठीक है, ऑप्शन वहाँ आता है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा, उभयलिंगी प्राणी है, क्या है, मुर्गी है, सांप है, या फिर ये भी दोनों है, या फिर केंचुआ है। भाई, उभयलिंगी, उभयलिंगी में कौन आता है हमारा, केंचुआ आता है, केंचुआ। ठीक, केंचुआ हमारा क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, केंचुआ क्या हो जाएगा हमारा, उभयलिंगी, उभयलिंगी हमारा क्या है, केंचुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। भाई, जो इतने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसका परागण जल द्वारा, ऑक्सीले ऑक्सीजे ऑक्सीजेलिस ऑक्सीजेलिस का, कै कैमेलिया का, कैमेलिना का, सॉरी कैमेलिना, या जोस्टेरा का, या फिर वायोला का, जोस्टेरा का, या कैमेलीना का, या फिर ऑक्जेलिस का। किसका होता है, ऑक्जेलिस। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट का हो जाएगा हमारा जोस्टेरा का। क्या हो जाएगा, जोस्टेरा इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा आता है, समसूत्री विभाजन होता है। जो समसूत्री है, विभाजन किसके द्वारा होता है, कायिक कोशिका में, या फिर जनन कोशिका में, या फिर ये भी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो कायिक, जो हमारा समसूत्री है, क्या है, समसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है, हमारा विभाजन होता है हमारा कायिक
कोशिका के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कायिक कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? कायिक कोशिका के द्वारा। हमारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो असंगुणित मतलब अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया होती है उसे क्या है? उससे हम कहते हैं कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन या फिर संयुग्मन। संयुग्मन क्या कहा जाता है हमारा? तो संयुग्मन, इसे क्या है? संयुग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुग्मन। संयुग्मन। ठीक है, क्या कहा जाता है? संयुग्मन। ठीक है बच्चों, संयुग्मन इसे कहा जाता है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, जैम्यूल्स बनते हैं। जो जैम्यूल्स हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? हाइड्रा में बनते हैं, स्पेंज में बनते हैं, ईस्ट में बनते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जैम्यूल्स जो हैं वो किसमें बनते हैं? हमारे उसमें बनते हैं स्पेंज में। किसमें? स्पेंज में। ये आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास होगा 2024 के लिए। ठीक है, किस में बनते हैं? 25 के लिए, सॉरी 25 के लिए किस में बनते हैं? स्पेंज में। स्पेंज हमारा। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8। समयुग की है वो किस में पाई जाती है? भाई समयुग की है वो किस में पाई जाती है? क्या समयुग की किस में पाई जाती है? शैवाल में, आवर्त बीजी में या अनर्थ बीजी में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाई जाती है? हमारी शैवाल में। जो समयुग की है वो पाई जाती है शैवाल में। शैवाल। ठीक है, किस में पाई जाती है? शैवाल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? भाई जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पहला पक्षी, और दूसरा हमारा मेढक, और तीसरा हमारा स्तनपायी, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेढक में हमारा आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, पक्षी में होता है, स्तनपायी में भी होता है। अब यह नहीं लगा दे, नहीं हटा दे और बोल दे कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन होता है, तो आप अगर पक्षी दे रखा हो पक्षी लगा देंगे या फिर स्तन। ठीक है, ये लगा देंगे। इसके क्वेश्चन में चलते हैं हम 10 की तरफ। क्वेश्चन में 10 क्या कह रहा है? द्विखंडन एक प्रकार का है। जो द्विखंडन है वो एक प्रकार क्या है? कायिक प्रवर्धन है या फिर अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अलैंगिक जनन। जो द्विखंडन है वो किसके द्वारा होता है? किस प्रकार का है? किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा। किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, किसके होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणिक है? द्विगुणिक कौन है? पराग है, अंडा है, ए बी दोनों है या युग्मनज है? तो युग्मनज हमारा जो है वो क्या है? द्विगुणिक है। क्या है हमारा? द्विगुणिक। क्या है हमारा? द्विगुणिक। कौन है? युग्मनज क्या है हमारा? द्विगुणिक है। ठीक है, युग्मनज हमारा है द्विगुणिक। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 आता है। 12 MCQ क्या कहता है? जो अंड है, अंड पिंजक निम्नांकित में कौन है? भाई जो अंड पिंजक है वो निम्नांकित में कौन है? सर्प है, मगरमच्छ है या मुर्गी है? तो न सर्प है, न मगरमच्छ है, न मुर्गी है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में। इधर राइट आंसर लगा देंगे आप। ठीक है, 12 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 13। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जो इतने पॉइंट दे रखे हैं, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में। तो जो द्विकुंडन है वो पाया जाता है हमारा अमीबा में। ठीक है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? हमारा अमीबा में। क्या? अमीबा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14।
बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भाई बिना निषेचन के जो फल बनाते हैं हम क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक, नर पार्थेनोकार्पिक या फिर पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। पोमोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक, तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन होगा पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, बिना निषेचन की फल बनाने प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थो पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, तो ये हमारे पहले चैप्टर के 14 MCQ क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र होंगे। क्या थे, MCQ क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि जब आपका भला होगा तभी आपके दोस्तों का भला होगा। वो कितनी कर भला तो हो भला। ठीक है, तो वही वाली यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, अगर आप किसी दूसरे का भला करते हैं तो आपका भी भला ही होगा। ठीक है, तो एक बात कहना चाहूँगा कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक नई क्लास के बाद नेक्स्ट डे के साथ। ठीक, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।